हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है नवीन क्लासेस ऑफ एम में। ठीक है दोस्तों, हम कक्षा 9th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 संख्या पद्धति पढ़ाया था। उसमें का थोड़ा सा छूट गया है संख्या पद्धति, उसी को आज समाप्त कर देता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी फोल्डर 1.1 का चलेंगे। ठीक है, देखिए क्या छूटा है इसमें का धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, देखिए धनात्मक पूर्णांक तो मैंने कल बता दिया था। अब ये कितने प्रकार का होता है, देखिए ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, और दूसरा होता है विषम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऐड नंबर। ठीक है, विषम संख्या हो गया और एक हो गया सम संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए धनात्मक पूर्णांक 2 प्रकार का, एक सम संख्या एक विषम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर और विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऐड नंबर। ठीक है, देखिए सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, देखिए उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या लीजिए तो 2 से विभाजित हो जानी चाहिए। देखिए 2 लेंगे, इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा एक बार में, फिर 4 हो जाएगा, फिर ये 2 बार में कट जाएगा, फिर 6 ये 3 बार में कट जाएगा, फिर 8 ये 4 बार में कटेगा, इसी तरह डैश डैश। ठीक है दोनों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता करना है कि कौन संख्या 2 से विभाजित हो जा रही है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। देखिए ये भी विभाजित हो जाएगी 2 एक बार में, ये 2 बार विभाजित होगी, ये 3 बार में या 4 बार में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह डैश डैश। जो पता करना है क्या आप लोगों को कौन संख्या 2 से विभाजित हो रही है। फिर विषम संख्या, देखिए विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऐड नंबर। इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी न कटे। ठीक है दोस्तों, जैसे में हो जाएगा उसका हो जाएगा उसका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13, इसी तरह डैश डैश। ये संख्या जो 2 से यह विभाजित नहीं होगी, यह दशमलव में जाएगी, यह कभी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। ठीक है, जैसे में ये हो गया 1, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश, इसी तरह दोस्तों। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अभाज्य संख्या देखो दोस्तों, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या
इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, PRIME। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है वे संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो। देखिए इसकी परिभाषा आप लिख रहा हूं, वे संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, परंतु एक से बड़ी हो। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वे संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो परंतु एक से बड़ी हो। देखिए करो ना, एक से भी विभाजित होनी चाहिए और अपने आप से विभाजित हो। जैसे में हो गया दोस्तों, परंतु एक से बड़ी होनी चाहिए, एक नहीं लेना है, एक से आगे वाली संख्या लेना है बड़ी। जैसे में हो गया 2, जैसे में 2 हो गया, 2 अपने आप से कट जाएगा। ठीक, और एक से भी कट जाएगा। फिर देखिए 3 भी अपने आप से कटेगा। फिर हो गया 5, फिर हो गया 7 भी अपने आप से कटेगा, 5 भी। फिर हो जाएगा 11, फिर 17, इसी तरह डैश डैश। ठीक है दोस्तों, ये जो संख्या है ना, जो वे संख्या जो एक था स्वयं से विभाजित हो, मैंने एक से विभाजित होगी और अपने आप से विभाजित होगी, परंतु एक से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, एक से बड़ी है संख्या। ठीक है दोस्तों, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या हो गया, अब चलते हैं प्राकृतिक संख्या पे। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या पे लिख दे रहा हूं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सभी धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जैसे में हो जाएगा 1, अभी दोस्तों इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में हो जाएगा आपका, ऐसे में हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, इसी तरह डैश डैश। यह धनात्मक पूर्णांक है, यह धनात्मक पूर्णांक। सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहलाती है। देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है, यह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्या मिलकर पूर्ण संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी परिभाषा आप लिख रहा हूं, शून्य तथा
सभी प्राकृतिक संख्या मिलकर पूर्ण संख्या का निर्माण करती हैं। पूर्ण संख्या का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे में कह रहा है शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्या मिलकर, शून्य भी उसमें शामिल आएगा, शून्य भी उसमें शामिल आएगा, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे में हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, फिर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटा देते हैं। संख्या देखें दोस्तों, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, इसको देखिए, इसकी परिभाषा है वे संख्या जो एक तथा स्वयं से किसी अन्य संख्या से स्वयं किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। देखिए, वे संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित वे संख्या जो एक तथा स्वयं से किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा कर रहा है वे संख्या जो एक तथा स्वयं से किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, माने एक से विभाजित होना चाहिए और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, जैसे में हो जाएगा आपका जैसे में हो जाएगा 6 8 10 12 14 16 18। देखिए यह एक से विभाजित होगा और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होगा। देखिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा, यह भी 2 से हो जाएगा। हम कह रहे परिभाषा मतलब एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो गया आपका भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या हो गया, अब अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिनका महत्तम समाप्तवर्तक 1 हो। ठीक है दोस्तों, महत्तम समाप्तवर्तक मतलब 900। ठीक है दोस्तों, 900 1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा आप लिख रहा हूँ, ऐसी संख्या जिनका महत्तम समाप्तवर्तक 1 हो। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका 2, 3। ठीक है, फिर हो जाएगा 3,
4, फिर ठीक हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, फिर 4, 5, ठीक है। इसी तरह डैश डैश, ठीक है। देखिए इनका महत्तम समाप्त और तक 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, और जो संख्या होगी उसका भी होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।